Hello friends, I'm Pranav Kantharia welcoming you in your own YouTube channel Deepam Gyan Kranti powered by Deepam English Institute, and today I bring Standard 10th Social Science subject and its first chapter Heritage of India, and this is our part 5, and in this video we will discuss 2 more questions of Heritage of India, and they will be what is cultural heritage and we have to specify it for गुजरात। हमें कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखना है। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कल्चरल हेरिटेज क्या है वो हमने पढ़ लिया है, पर वो हमने बात की थी हमारे इंडिया की। आज हम बात करेंगे गुजरात की कल्चरल हेरिटेज की, और हमारा दूसरा रहेगा कि हमारा क्लोज रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज आपको पता है क्या है, तो हमारे बीच में नेचर और एनवायरनमेंट के बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप उसे कहते हैं नेचुरल हेरिटेज। बट आज हम बात करेंगे कि इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन और कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज डिस्कस करेंगे वो दो अगले पार्ट में। तो ये वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो एक्सप्लेन इन डिटेल्स द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, सॉरी इंडिया का नहीं, गुजरात का बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन लिखा ही नहीं है, आपको पता है कल्चरल हेरिटेज क्या है, तो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिए कि कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग क्या है, कि कल्चर और हेरिटेज का जो मिक्सचर जिसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, तो वो मैंने आपको स्पेसिफाई करके लास्ट वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अलग अलग गुजरात की कल्चरल हेरिटेज अलग अलग मैंने पॉइंट बनाए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहला हमारा पॉइंट है कि प्लेसेस ऑफ कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जो प्लेसेस रहते हैं कल्चरल, जो अच्छे अच्छे कल्चरल प्लेसेस रहते हैं, लेजेंडरी प्लेसेस रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल उसका कुछ इम्पोर्टेंस रहता है, तो ऐसे प्लेसेस के ये पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो द लोथल जो अभी ढोलका तालुका में है, जो अभी अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में ये लोथल आपको मिलेगा, जो उसका तालुका क्या है, ढोलका। रंगपुर जिसका तालुका है लिमड़ी, और वो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है। धोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और रोजड़ी और श्रीनाथगढ़। ये आपको याद रख लेना है कि रोजड़ी को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं श्रीनाथगढ़। और आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि श्रीनाथगढ़ को और कौन से नाम से जाना जा सकता है, तो रोजड़ी। ये दोनों और में है, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़, जो अभी है डिस्ट्रिक्ट राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोजड़ी, श्रीनाथगढ़, ये सब हमारा सिविलाइजेशन है अलग अलग, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देते हैं, उसे कल्चरल एक लीजेंडरी प्लेस माना जाता है। तो इसे मैंने ले लिया प्लेसेस ऑफ कल्चरल, लीजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये लोथल, ये सब, ये जो भी मैंने लिखे हैं वो सब ही पढ़ते हैं हमारा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो सब अपने चैप्टर में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि वो 5000 ईयर्स पुराना है। तो ये सब एक इम्पोर्टेंस दिया गया है इसे, तो यहाँ पे है प्लेसेस ऑफ कल्चर में लिखा गया। हमारा दूसरा पॉइंट है कि प्लेसेस ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे हमने आर्कियोलॉजिकल जो प्लेसेस हैं एक्सकेवेशन करके कुछ हमें मिला है, अलग अलग कुछ चीज़ वस्तुएं, कुछ प्लेसेस मिली, तो उससे हमने आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस काउंट उसमें लिया। तो यहाँ पे हमारे पास है हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस, उससे कुछ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस है कि ये राजा ने इसके ऊपर कुछ ऐसा किया था। पर यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करते हैं प्लेसेस के बारे में, तो ये प्लेसेस पे ये राजा ने कुछ ऐसा किया था वैसा, वो सब हमारा आएगा प्लेसेस ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस ऑफ गुजरात। इट इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो these are the विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर। विक्ट्री टावर क्या है, तो विक्ट्री टावर मतलब कोई एक ऊंचा टावर नहीं है, वो कीर्ति तोरण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कीर्ति तोरण। आपको पूछा जा सकता है कि उससे क्या बोला जाता है, कीर्ति तोरण, तो कीर्ति तोरण, ओके, ये कीर्ति तोरण। तो कीर्ति तोरण कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो विक्ट्री टावर। कीर्ति मीन्स विक्ट्री और टावर मीन्स तोरण। यहाँ पे तोरण मीन्स जो हमारे गुजराती में वो तोरण कुछ ऑस्पिशियस डे पे, ओकेजन पे हम डोर्स के बाहर लगाते हैं तोरण, वो वाला तोरण नहीं, एक बड़ा सा टावर रहता है। टावर छोटा सा कुछ एक डोर जैसा ही रहता है, जैसे हम
टावर बोलते हैं, तोरण बोलते हैं, तो वो है कीर्ति का तोरण, विक्ट्री टावर। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। जूनागढ़ में एक केव है, वहाँ पे किंग अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, स्टोन के ऊपर जो कार्व करके कुछ लिखा गया है, उसे यहाँ पे दिया गया है कि एक हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, तो ये आपको याद रख लेना है। लास्ट 2020 के पेपर में आपको पूछा गया था कि सन टेम्पल मोधेरा को लिखिए, डिटेल में लिखिए, तो ऐसे नहीं पूछा गया था आपको, ऐसे पूछा गया था कि ईरानियन स्टाइल में जो टेम्पल बना गया है कि उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको याद रखना है कि जो सन टेम्पल ऑफ मोधेरा है उसे क्या अलग नाम से भी जाना जाता है। आप लास्ट हमारे वीडियोस में देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी उसके चैप्टर, तो उसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। ये सभी जो भी यहाँ पे आएंगे वो सब दिया गया है। फोर्ट एंड गेट ऑफ एट चापानेर, ये चापानेर में जो फोर्ट गेट है, किला है, गेट है, वो चापानेर में है। वो वहाँ पे पावागढ़ जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा चापानेर करके एक प्लेस, तो वहाँ पे है फोर्ट और गेट। रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर में पड़ता है रुद्र महालया। वो ये मानसर लेक और मुनसर लेक, ये मुनसर लेक है, मुनसर लेक ऑफ विरामगाम। जामा मस्जिद, झूलता मीनारा, सिद्दी सैयद निजाली मीन्स दैट इज ग्रिल ऑफ सिद्दी सैयद, हाथी सिंह, देरासर, जैन टेम्पल्स जो है वो है ये अहमदाबाद में। ये सभी जो मैंने लिखा, जामा मस्जिद, झूलता मीनारा, सिद्दी सैयद निजारी, हाथी सिंह, देरासर, जैन टेम्पल्स, वो सब भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन एंड रानी की वाव, पाटन में ये सहस्त्रलिंग लेक और रानी की वाव। राजमहल ऑफ वडोदरा, रॉयल पैलेस जो है वडोदरा में, वो टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान एंड पारसी अग्यारी एट नवसारी। ये टॉम्ब है मोहम्मद खान का और पारसी अग्यारी जो अभी नवसारी में है, वो सब है प्लेस जो है एक हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस जिसको दिया गया है, वो सब आता है हमारे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो आगे है कि प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। हमने आगे बातचीत कर ली क्या, तो जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दिया गया है, जैसे जो प्लेसेस को हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो सब हमने बात कर ली। पर अभी जो एक धार्मिक जगह मानी जाती है, पिलग्रिमेज के लिए अच्छी जगह है, वो सब की बात कर लेते हैं। तो पहला आएगा द्वारकाधीश का टेम्पल, जो आपको पता है ना कहाँ पे है, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य एट द्वारका। जो ये आपको याद रखना है कि शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य कहाँ पे है, तो द्वारका में। ज्योतिर्लिंग टेम्पल ऑफ सोमनाथ महादेव का एक ज्योतिर्लिंग है हमारे गुजरात में, वो भी आपको याद रखना है। अंबाजी टेम्पल है, वो भी आपको याद रखना है। बहुचराजी टेम्पल जो भी महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, वो ही आपको याद रखना है। रणछोड़राय टेम्पल एट डाकोर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। श्यामलाजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल एट पावागढ़, मीरा दातर टेम्पल एट उनावा जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, और पालीताना के जैन टेम्पल्स है। वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम में बहुत फ़र्क नहीं है, 800 जितने वहाँ पे आपको मिलेंगे जैन टेम्पल्स। कितने? 800 से ज़्यादा, 800 प्लस आपको जैन टेम्पल्स मिलेंगे। कहाँ पे? पालीताना में। तो उसे सबको दिया गया है एक इम्पोर्टेंस पिलग्रिमेज द्वारा, तो वो है प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। हमारा दूसरा है कि फेस्टिवल्स, ये लास्ट ही है कि फेस्टिवल्स। देयर इज़ अ पोलो फॉरेस्ट फेस्टिवल एट विजयनगर। कौन सा फॉरेस्ट का है फेस्टिवल? पोलो फॉरेस्ट फेस्टिवल एट विजयनगर। काइट फेस्टिवल एंड काकरिया कार्निवल एट अहमदाबाद, जो भी स्टार्ट हुआ। काइट फेस्टिवल, काकरिया कार्निवल एट अहमदाबाद। टानारीरी फेस्टिवल एट वडनगर, वडनगर में और कौन से है? टानारीरी, ये टानारीरी। और जो वडनगर में है नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल एट मोधेरा एंड रणोत्सव इन कच्छ। ये रणोत्सव आपको पता है, कच्छ नहीं देखा कुछ नहीं देखा वो वाला। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो मोधेरा में है और रणोत्सव है कच्छ में, वो सब है फेस्टिवल जैसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ऑफ गुजरात में ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फेयर्स।
इंडिया के फेयर्स, गुजरात के फेयर्स और जैन और बुद्धिस्ट के, जिसे मैंने आपको आगे ही बता दिया कि पालिताना में जो 800 से ज़्यादा जो टेम्पल्स है वो, उसे इतना सारा, उसका हेरिटेज इतना ज़्यादा है तो उसे एक अलग ही पॉइंट दे दिया गया है कि जैन और बुद्धिस्ट केव्स। पहले बात कर लेते हैं कि फेयर्स। तो फेमस फेयर की बात करें तो जो मोढेरा में होता है, गुजरात में जो मोढेरा है वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा फेयर जो होता है, अंबाजी में भवनाथ महादेव फेयर जो गिरनार में होता है, तरणेतर मेरो टर्नेटर फेयर एट टर्नेटर एंड वाटरफॉल इन धोलका और धोलका। तो ये सब आपको याद करना है कि जो मोढेरा में होते हैं फेयर्स, कार्तिक पूर्णिमा फेयर होता है, अंबाजी में भवनाथ महादेव का फेयर होता है, गिरनार में तरणेतर फेयर होता है तरणेतर में, और वोठा फेयर होता है ढोलका। ये थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं, बहुत सारे हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हो, पर हमको आंसर में बहुत सारे नहीं लिखने, जितने याद रहते हैं 5-6 उतने लिखने हैं। हमारा लास्ट जो है जैन और बुद्धिस्ट केव्स वाला पॉइंट वो देख लेते हैं कि देर आर एट वडनगर, तरंगा, खम्भालीडा और खम्भालिया। यहाँ पे खम्भालिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, खम्भालीडा, ये खम्भालीडा है, ये मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ कि खम्भालीडा है, ये है खम्भालीडा। खम्भालीडा केव्स, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांक, ये धंक है, हमारे टेक्स्ट बुक में, गुजराती टेक्स्ट बुक में धंक भी दिया गया है, ढांक भी दिया गया है, तो आप इसे धांक पढ़िए, ढंक पढ़िए चलेगा। और झगड़िया में जो झगड़िया मीन्स भरूच डिस्ट्रिक्ट में है, वो जैन और बुद्धिस्ट केव्स है वो सब। वडनगर में है, तरंगा में है, खम्भालीडा, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा गाँव में है, और ढांक और झगड़िया में जैन और बुद्धिस्ट केव्स आपको मिल जाएंगे। तो हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि देयर इज इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट का मैंने आपको मीनिंग आगे ही बता दिया कि क्लोज, उसका मीनिंग क्या होता है, क्लोज। ये फिर से ही लिख देता हूँ अच्छे से। तो आपको पूछा जा सकता है कि इंटीमेट, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है कल्चर और हमारे नेचुरल हेरिटेज के। तो आपको इंटीमेट से आपको घबरा नहीं जाना है। इंटीमेट मीन्स क्लोज रिलेशनशिप। दैट इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो आपको पूछा गया है कि जो क्लोज रिलेशनशिप है हमारे कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज, वो आपको डिस्कस करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। द पीपल प्रेज द नेचर सिंस द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है, अलग अलग कम्युनिटीज़, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अलग अलग कम्युनिटीज़ थे। तो ट्राविडियंस लोगों ने चालू किया था, आर्यंस लोगों ने चालू किया था कि बनियन ट्री को पीपल ट्री को हम वर्शिप करें। तो वो सब क्या है, नेचर है, तो उसे हम प्लेस करना स्टार्ट कर दिए हैं सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीन्स कितने साल पुराना, 5000 ईयर्स पहले से हम चालू कर दिए थे। तो आप लिख सकते हो कि इन द एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराने, वो सब आप लिखिए कि पीपल हैव रिवर्ड मीन्स रिस्पेक्टेड जिसे रिवर्ड बोला जाता है, वर्शिप्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर, द रिचुअल्स, हाइम्स, दैट इज हाइम्स ऑफ द आर्यंस ने कंपोज किया था, were the prayers offered to the forces of nature. Rivers like Ganga, the Indus, the Brahmaputra, the Yamuna, the Godavari, Kaveri, etc. are revered and worshipped as लोक माता। आपको पूछा जा सकता है कि रिवर कौन से नाम से जाना जाता है, तो लोक माता के नाम से हम उसे रिवर करते हैं, वर्शिप करते हैं। बनियन ट्री एंड पीपल ट्री as well as basils आपको पता है क्या है, तुलसी, are worshipped. The ritual of वट सावित्री, जो कल ही गया है वट सावित्री का फेस्टिवल, is a form of worship of the banyan tree. We have accepted many birds or animals as the vehicles of gods or goddesses. बहुत सारी अलग अलग gods और goddesses विराजमान होती है अपने अपने वाहन पे, जो अलग अलग बर्ड्स और अलग अलग एनिमल्स होती है, वो सब हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्या है कि आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक
एंड फेस्टिवल्स आर लिंक्ड विद द सीजन। तो अलग अलग सीजन में आपको अलग अलग फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक सुनने को मिलता है। अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग सीजन में ही आते हैं, तो वो सब लिंक्ड है सीजन वाइज। सेवरल ऑफ आवर रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार, दैट इज पीरियड ऑफ डे। प्रहार का मीनिंग क्या है? पीरियड ऑफ डे। सेवरल ऑफ आवर रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार, हमारे जो राग है 7 रागास है अलग अलग, रेन को बुलाने के लिए अलग, वो सब अलग अलग रागास हैं। वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? प्रहार के ऊपर, जो क्या है? पीरियड ऑफ डे। और लैंडस्केप हैज़ बीन a source of inspiration for the artists who have enriched the lives of the people by developing their aesthetic sense. Aesthetic means a beautiful sense. ये पॉइंट जो है वो सेम ही आया था हमारे लास्ट वीडियोस में। Our medical systems of Ayurveda, Unani and naturopathy are also based on nature. आयुर्वेदा जो है नेचुरोपैथी है अलग अलग, और उनानी वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? टोटली बेस्ड ऑन द नेचर। तो इन दिस वे देयर इज अ इंटीमेट मीन्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन आवर कल्चरल हेरिटेज। हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है कि हम हमारे पूर्वजों को जो भी बनाया था, वो क्रिएट हुआ था, वो सब हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो किसे वर्शिप करते थे कि अलग अलग ट्रीज़ को वर्शिप करते थे। लैंडस्केप वो लोग अच्छे देख के आर्टिस्ट बन गए, रागाज उन लोगों ने बनाए। तो वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, किसके ऊपर लिंक थे? तो सीजन्स के ऊपर। तो वो क्या हुआ? कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगले वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपनी दीपम ज्ञान क्रांति। थैंक यू।